भी बढ़ेंगी। गर्ग साहब, ये सारी चीज़ें ऐसे तो नहीं है रॉकेट साइंस जो हमको यहाँ बैठकर समझ में आती है और जो लोग नीति निर्धारित करते हैं उनको समझ में नहीं आती होगी। उसके बावजूद या तो उनको समझ में आ रही, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, या फिर तो सोचने का तरीका और उस सोच को ज़मीन पर उतारने का तरीका अलग है। कहाँ क्या गैप रह जा रहा है, या सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है? सुरेश गर्ग साहब। जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 14% से ऊपर गया हुआ है और रिटेल प्राइस है वो 4.91% है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार समय समय पर उन चीज़ों पे ध्यान दे रही है। आप देखिए, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए का जनता को राहत दिया है। इसी तरीके से जो सोयाबीन आयात होते हैं उस पर 38% का एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसको कम करके 5% पे लिया है। इसी तरीके से जो खाद्य तेल है उस पर एक्साइज ड्यूटी कम की है, उस पर 20,000 करोड़ रुपए का जनता को राहत दी है। तो आने वाले टाइम के अंदर इन्फ्लेशन रेट कम होगी और सरकार उस पर पूरी तरह नजर रखी हुई है। हम अकाउंटिंग जो वो हमारी पारदर्शिता के अनुसार है। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो उसको छिपाया जाता था। आपको पता होगा कि पहले जब ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी, ऑयल प्राइस बढ़ रही थी तो उन्होंने 1,30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इश्यू कर दिए थे, जिससे कि उसको प्राइस को कंट्रोल हो जाए। वो जो 1,30,000 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड है वो आने वाले 2026 तक एनडीए को, आज भाजपा सरकार को उसको पेमेंट करना पड़ रहा है। तो पिछली सरकारों के अंदर उस चीजों को छुपाया जाता था। आज हम पारदर्शिता के साथ में हम इस चीज को लाया जा रहे हैं और आने वाले दिनों में अभी क्या हुआ है कि बरसात की वजह से, अधिक बरसात होने की वजह से फसल में नुकसान हुआ है। इस वजह से जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं, अब आने वाले में खाद्य तेलों के अंदर भी कमी आएगी, सब्जियों में भी कमी आएगी। और जहां तक आयरन ओर की बात है, आयरन ओर के अंदर भी हमने एक्साइज ड्यूटी कम की है, उसका परिणाम भी आगे आएगा। आरबीआई खुद कहती है कि भाई हम जो महंगाई दर है वो 6% और 2% के बीच में रहेगी। तो आज महंगाई दर है 4.9%। यूपीए के गवर्नमेंट में 10% से भी ऊपर जा चुकी थी महंगाई दर। लेकिन आज जब से एनडीए गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महंगाई दर 6% से ऊपर नहीं गई है, जो कि एक नियंत्रण के ऊपर है। और आने वाले टाइम में आपको इसका निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। भाई साहब, 1,26,000 करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, 4.5 लाख करोड़ रुपया आप उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी के रूप में लेते हैं। कितनी बार लेंगे और कितनी बार गिनाएंगे? 1,26,000 करोड़ रुपए की। दूसरी बात यह है कि इनसे निराश हुए लोग और आपने आशा जगाई, तभी तो आप सत्ता में हैं। बिल्कुल।